सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। आ गए हैं 2022 के आखिरी पड़ाव में। आखिरी पड़ाव जब हमने ये एनालाइज करना शुरू किया कि 2022 में हमने जो सोचा था, क्या हमने वो किया? क्या हमने वो सारे के सारे काम पूरे किए? कुछ कमी तो नहीं रह गई? क्या जिंदगी में आया और क्या जिंदगी से गया? कुछ अचीवमेंट्स, कुछ लॉसेस। किसी भी क्षेत्र में कह लीजिए, रिलेशनशिप, पैसा, जॉब, हेल्थ, कहीं पे भी ये हर किसी ने फेस किया होगा। कुछ अचीवमेंट्स भी फेस की होंगी, लॉसेस भी किए होंगे। और अगर लॉसेस नहीं किए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अब वक्त आया है 2023 की शुभारंभ की। 2023 जिसका की मूलांक आता है 7/2023 और जिसके की लॉर्ड है केतु महाराज। मैं अपने हर वीडियो में बता रही हूं और मैंने इसके ऊपर इस टॉपिक पे न्यूमरोलॉजिकली 1 to 9 जिसका जो मूलांक है, किस तरह से देखना है, अपना मूलांक कैसे निकालना है, उसके अकॉर्डिंगली 2023 उनके लिए क्या लेकर आया है, क्या इफ्स एंड बट्स हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो खास जो अब मैं बनाने जा रही हूं, ये हर राशि के लिए अलग अलग वीडियो बनेगी। उसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2023 तक की कंप्लीट रीडिंग होगी। उसमें है आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, लव रिलेशनशिप्स, अदर रिलेशनशिप्स, जॉब, बिजनेस, स्टडीज, फाइनेंसेस, हर चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि मैं टैरो कार्ड्स के जरिए आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ जो रिचुअल्स या रेमेडीज या सॉल्यूशंस बताने होंगे वो भी मैं साथ में जरूर बताऊंगी। वो तब बताऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इस चैनल को 111 सोलमेट शबाना को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल तैयार रहिए अपने 2023 की टैरो प्रेडिक्शन के लिए। अब आपको अपना राशि ढूंढना कैसे है, कौन सी राशि से देखेंगे आप, ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन ये जो सवाल है कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि आप तो 4 राशियों के मालिक हैं। हो सकता है 3 राशियों के मालिक भी हो। सन साइन आपका वेस्टर्न कैलेंडर से सन साइन, नाम राशि, लगन कुंडली के लॉर्ड, चंद्र कुंडली के लॉर्ड। तो 4 तरह से आप अपनी राशिफल देख सकते हैं। अब क्या होता है, जब हम यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे रीडिंग्स करते हैं तो ये यूनिवर्सल रीडिंग्स होती है, यानी कि सबके लिए होती हैं। और हर किसी की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो ये एक तरह से जनरल रीडिंग होती है। कभी कोई सिचुएशन आपके साथ मैच करती है, रेजोनेट करती है, कभी नहीं करती है। तो इसलिए कोशिश करिए, आपकी जितनी भी राशियां बनती हैं, सन साइन, मून साइन, देन लगन लॉर्ड, नाम राशि, हर राशि को आप जरूर सुनिए। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि 2023 आपके लिए क्या लेके आया है। हमारी 12 राशियां एरीज से लेके मेष तक। अब मैं क्या करने जा रही हूं, अब बस जो है अपने कार्ड्स उठाऊंगी और फिर मैं आपको नहीं दिखूंगी। आपको सिर्फ आपके कार्ड्स नजर आएंगे और रीडिंग्स नजर आएंगी, प्रेडिक्शंस नजर आएंगे। साथ साथ में मैं आपको रेमेडी, सॉल्यूशन सब कुछ बताऊंगी। बिल्कुल कमर कस लीजिए और 2023 का वेलकम करने के लिए तैयार रहिए। मैं भी जोर शोर से तैयारी में हूँ कि 2023 में तो बहुत कुछ करना है, आपने भी और हमने भी। तो चलिए शुरू करते हैं 2023 वेलकम ईयर। वेलकम एरीज, मेष राशि वाले।
तो चलिए जानते हैं टैरो कार्ड्स के जरिए कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2023 आपके लिए कैसी एनर्जीज लेकर आया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनवरी मंथ के लिए फॉर एरीज, मेष राशि। तो हमारा जनवरी मंथ के लिए आया है कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे कि आप जानते ही हैं, स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है एयर, हवा। और जनवरी के महीने में कहीं ना कहीं एरीज राशि वाले बहुत सारे प्लानिंग्स कर सकते हैं। हाँ, ख्याली पुलाव कह सकते हैं, वो भी बना सकते हैं, प्लानिंग भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी काम जो है उसको कहते हैं ना, साक्षात नहीं कर पाएंगे, उसको एक्शन में नहीं ला पाएंगे, प्लानिंग ही चलती चली जाएगी। यानी सोचेंगे ज्यादा और करेंगे कम। तो यहाँ पे कहीं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एयर एलिमेंट है, कोई भी चीज आप सोचेंगे करने की तो जरूरी नहीं है कि वो होगा ही होगा जनवरी के महीने में। हाँ, आगे के लिए आप उसको प्लान कर सकते हैं, आगे की प्लानिंग आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी प्लान करें उसको एक्शन में लाना जनवरी के लिए आपको थोड़ा सा स्थगित करना होगा, उसको थोड़ा रोकना पड़ेगा, पॉज लेके फिर आगे चलना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी काम अगर आप जल्दबाजी में सोच के कि ऐसा कर लेते हैं और करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो वो शायद काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो जनवरी के महीने में आपको बहुत सारी चीजों को डिले करना पड़ेगा, स्थगित करना पड़ेगा, पॉज करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, थोड़ा टाइम का इंतजार करना पड़ेगा कि जब अच्छा सा टाइम शुरू होगा तब आप वो करेंगे। यहाँ कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि जनवरी के महीने में आप थोड़े इरिटेटेड रह सकते हैं, यानी क्योंकि आप प्लान करेंगे, सोचेंगे मैं वो काम फटाफट कर लूं, लेकिन वो काम शायद नहीं हो पाएगा। तो उसकी वजह से आपके नेचर में कहीं ना कहीं कुछ इरिटेशन मुझे नजर आ रही है, चिड़चिड़ापन नजर आ रहा है। हो सकता है आप सोचें कि ये क्या है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा या कर पा रही। और कहीं ना कहीं पावर की इच्छा भी आपको होगी, ऐसा आपको लगेगा कि सब मेरी सुने, मेरी माने। कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि लोग आपके विरुद्ध हो रहे हैं, आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, शायद आपके पीछे बात करते हैं, ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है। रिलेशनशिप पे आपको खासा ध्यान रखना होगा, हर किसी के साथ उलझना नहीं है, मन में रखना है। जब समय सही आएगा तभी अपने मन की बात आगे निकालिएगा, अदरवाइज कोशिश करिएगा कि आपको चुप ही रहना है। और जहां तक हेल्थ की बात है, एसिडिटी मुझे बढ़ती नजर आ रही है, शरीर के अंदर हवा की मात्रा बढ़ती नजर आ रही है, तो अपने खान पान पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। बाई वाली चीजें कोशिश करके मत खाइएगा, वंस इन अ ब्लू मून खा लें, क्योंकि भाई जबान है, स्वाद है, तो स्वाद को थोड़ा आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्वाद को एंजॉय मत करिएगा, आपकी सेहत पे असर पड़ सकता है। हो सकता है कोई छोटी मोटी चोट भी लग जाए, कुछ अगर बहुत समय से कोई चली आ रही बीमारी है तो सर्जरी के भी मुझे ऐसा दिखता है, छोटी मोटी सर्जरी भी हो सकती है। तो कोई बात नहीं, जो है अगर सर्जरी भी होती है वो भी आपके लिए अच्छे के लिए होगी। अगर बहुत टाइम से कोई बीमारी चली आ रही है और सर्जरी के लिए आपके डॉक्टर कहते हैं तो बिल्कुल जो है ज्यादा मत सोचिएगा, उनकी बात मान लीजिएगा। और जहां तक देखें फाइनेंशियली मुझे अभी गेन्स होते नजर नहीं आ रहे। वही मैं कह रही हूँ ना, प्लानिंग चलेगी, बहुत प्लानिंग चलेगी, पर प्लानिंग एक्शन में नहीं होगा तो आप इरिटेट होंगे, चिड़चिड़े होंगे, तो उसका असर आपके रिलेशनशिप पे आएगा। रिलेशनशिप पे चिड़चिड़ाहट रहेगी तो ऑब्वियसली जब इंसान का इधर से भी कुछ जो है एंटरटेनमेंट नहीं है, उधर से भी हैप्पीनेस नहीं है, उधर से भी प्रॉस्पेरिटी नहीं है, तो इंसान थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो ही जाता है। बट इसमें क्या है, आपको खूब मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करेंगे, चीजों में से बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं एरीज के लिए फरवरी का मंथ कैसे रहने वाला है। फरवरी के लिए आपका कार्ड आया है 6 ऑफ वैंड्स। तो बस आप उदास मत होइए, जो काम आप जनवरी में प्लान करेंगे वो फरवरी में आके बिल्कुल आपको वो रिजल्ट देंगे, वो सक्सेस देंगे, वो जीत देंगे जिसकी ख्वाहिश आपने की थी। इसलिए जो भी काम आपके जनवरी में रह जाएंगे पूरे होने, वो सारे के सारे आपकी फरवरी में कंप्लीट होंगे। टेक माय वर्ड्स,
मैं आपको सही बता रही हूँ। तो ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। बस आप जो है तैयारियां करिए, जनवरी में सोचिए, प्लान करिए, सब करिए, और फरवरी में उनको एक्शन में लेके आइए। तो जो जो काम आपका रह गया है, कह लीजिए वर्क प्लेस पे, या कोई एग्जाम्स हैं, या कोई शादी ब्याह का टाइम, रिश्ता आया हुआ है, या किसी को आपने अपने प्यार का इजहार करना है, या शादी नहीं हो रही है, या कहीं पे आपका जो है काम रुका हुआ है, कोई भी किसी भी तरह का काम रुका हुआ है, वो आपका फरवरी मंथ में पूरा हो जाएगा। हेल्थ भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो सिर्फ एक जनवरी जनवरी मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़े से आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। चलिए चलते हैं अब मार्च के महीने में। मार्च में आ गया आपका 10 ऑफ वैंड्स। 10 ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं ये कह रहा है मार्च का आपका मंथ बहुत बिजी जाने वाला है। अब ये देखिए ना, आपका 6 ऑफ वैंड्स आपने खुद ही तो चूज किया। यही तो चाहते थे ना कि काम आपके बनने लगे, काम आपके इतने बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे। फिर रिलेशनशिप में थोड़ी सी आपको जो है आप समय नहीं दे पाएंगे, तो आप फिर बर्डन हो जाएंगे। काम इतना बढ़ा लेंगे, आपको लगेगा कि आराम करने का तो बिल्कुल समय ही नहीं है। तो उसकी वजह से फिर थोड़ा सा आपको हेक्टिक शेड्यूल हो सकता है। काम की जो है लोड जो है वो आपके पीठ में दर्द कर दे। तो अपने पीठ को जरा सा दुरुस्त रखिएगा। सर में दर्द भी हो सकता है, लेकिन पीठ को अपने दुरुस्त रखिएगा कि काम के बोझ से ज्यादा बैकएक ना हो जाए आपको। फाइनेंशियल गेन्स दिखते हैं मुझे, क्योंकि जितना काम कर रहे हैं तो फाइनेंशियल गेन्स तो आपको होनी ही होनी है। बट रिलेशनशिप की तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। ज्यादा काम की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने रिश्तों की तरफ से नजरअंदाज हो जाएं, उनकी तरफ कम ध्यान दें। अप्रैल में फिर 5 ऑफ पेंटिकल आ गया। वही ना, मार्च में बहुत ज्यादा काम का बोझ बढ़ जाएगा तो आप थोड़े लेजी हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सेहत पे भी थोड़ा असर आएगा। फिर 5 ऑफ पेंटिकल, बीमार पड़ सकते हैं। तो अप्रैल के महीने में आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। देखिए, पैसे फिर भी कमा सकते हैं, काम और फिर भी कर सकते हैं। सेहत खराब हो जाए तो सेहत फिर ठीक होने में टाइम लगता है। तो देखिए, जान है तो जहान है। अप्रैल का महीना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, बॉडी में दर्द हो सकता है, और जो है उसकी वजह से आप काम की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो मनी गेन कम होगा, फाइनेंशियल गेन कम होगा। तो आपको ऐसा लगेगा, ओ ये क्या हुआ। आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिवास्टेटेड फील कर सकते हैं, लो फील कर सकते हैं। तो आपको लो नहीं फील करना है, क्योंकि आपका देखिए फरवरी मार्च इतना अच्छा गया। तो अगर आपको अप्रैल में तकलीफ हो रही है, हेल्थ वाइज कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको हेल्थ की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि पहले काम की वजह से, फिर हेल्थ की वजह से कहीं रिश्तों में कुछ मुझे कमजोरी नजर आ रही है। तो रिश्तों की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम देखते हैं मई की क्या एनर्जीज आ रही है। मई के लिए आपके लिए आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं जो है जब आप ठीक हो जाएंगे, कुछ टाइम लगेगा, मई के मंथ में आप ठीक हो जाएंगे और फिर बच्चों जैसे जिद करने शुरू करेंगे कि मुझे काम करना है, करना है, करना है। तो ये जिद भी, जल्दबाजी में आप अपना काम खराब कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मई में भी आपको एयर एलिमेंट आया है, क्योंकि अप्रैल में जो काम आपका लो हुआ, एनर्जीज जो लो हुई, हेल्थ जो लो हुई, वो आपको रिकवर करनी है मई में। अब मई में रिकवर करनी है तो हेल्थ के साथ, शरीर के साथ ज्यादा जाती मत करिएगा, उसको आराम दीजिएगा। और जल्दबाजी में कि बस मेरा बहुत डिले हो गया है, काम पीछे जा रहा है, मुझे तो अभी सब कुछ करना है, मत करिएगा। प्लानिंग करिएगा, क्योंकि जिद से आप अपने काम बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं कहूंगी, हेल्थ में आपकी छोटी मोटी चोट आपको मई के मंथ में भी लग सकती है। जो आप रिकवर हो रहे होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो तकलीफ आपको रिलैप्स हो जाए। तो इसलिए गो वेरी स्लो। रिश्तों में भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तकरार होएगी। कुछ भी बोलेंगे ना, उसको जरा तोल के बोलिएगा, सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि जबान फिसली तो वो शब्द कभी वापस नहीं आते। इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है। नाउ जून में देखिए आपको बहुत अच्छा कार्ड आया है। आपको आया 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ये कहता है बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। जो इतने टाइम से आप इंतजार कर रहे थे, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, कहीं आपको लगेगा ओ इतने सारे दरवाजे खुल गए, इतने सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई आपके जो है फाइनेंसेस में भी, आपके काम में भी, आपके करियर में भी, आपकी जॉब में भी, बिजनेस में भी,
हर जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि कितनी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, कितने मौके मिलने लगे हैं। ऐसे में भी आपको ध्यान देना होगा कि कहीं आप गलत चॉइस ना कर जाए। ठीक है, रिलेशनशिप में भी ऐसा लगता है कि कभी तो आप बड़े ही मीठे होंगे और कई बार मूड खराब होगा तो आप कड़वा भी बोल सकते हैं। तो कहीं जबान ना फिसले। हाँ, प्यार प्यार में, मीठी मीठी बोल में मीठी छुरी मत चलाइएगा, उससे भी आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। हेल्थ के लिए खासा ध्यान रखना है। डायबिटिक लोगों को बहुत ज्यादा अपने शुगर का ध्यान रखना है। ये जो 7th मंथ है, जस्ट अ सेकेंड जी, जून का महीना, सॉरी जुलाई मैंने गलती से बोल दिया था। जून का जो महीना है ये आपके लिए जो है मौके बहुत लेके आ रहा है, लेकिन हेल्थ पे भी आपको ध्यान देना होगा कि कहीं आपका शुगर लेवल ना बढ़ जाए। पानी आपको ढेर सारा पीना पड़ेगा। पानी की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जून के महीने में। अब हम देखते हैं आपका जुलाई का महीना कैसा है। जुलाई का महीना एरीज आपका बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बधाई हो। 4 ऑफ वैंस मिल गया है, इसको 1111 भी कहा जाता है। 1111 एक बहुत ही एंजेलिक नंबर है जो कि बहुत शुभता लेके आता है। यानी कि जो आपने जनवरी से प्लानिंग्स करी थी वो आपकी सारी सक्सेसफुल होएंगी, आपके सारे काम बन जाएंगे। जो जो सोचा है वो सारे के सारे जुलाई में काम कम कर लीजिएगा। थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ी सी सूझबूझ और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। जुलाई इज अ ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू। चाहे कह लीजिए आपको प्रॉपर्टी में निवेश करना है, कोई नया सामान खरीदना है, घर खरीदना है, हर चीज के लिए, पैसों के लिए, रिलेशनशिप के लिए, करियर में, जॉब में, बिजनेस में, हर तरह से जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अगस्त में चलते हैं। अगस्त में आपको मिला है 6 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं पुराने फ्रेंड्स, पुराने लोग आपको मिल सकते हैं। पुराने जो बचपन में या बहुत पहले जहां आप रहते थे, या दोस्ती थी या कोई नौकरी थी, तो कोई ना कोई आपकी वहां पे विजिट हो सकती है, लोगों से मिल सकते हैं। बड़े बुजुर्ग जो आपकी फैमिली के हैं उनसे मिल सकते हैं, बचपन के यार दोस्त मिल सकते हैं। एक जनरेशन गैप जो चल रहा है आजकल वो खत्म हो सकता है। यानी कि आपके घर में जो आपसे छोटे हैं और आपसे बड़े हैं, या आसपास भी आपके जो लोग हैं, उनमें एक रिलेशनशिप में एक मधुरता आएगी। कुछ फैमिली गेट टुगेदर्स हो सकते हैं, कहीं पे जो है आना जाना हो सकता है, कोई शादी ब्याह हो सकता है, कुछ सेरेमनीज भी नजर मुझे आ रही हैं आपके जो है अगस्त के महीने में। और इट्स अ ब्यूटीफुल मंथ। बहुत सारा प्यार मिलेगा। जहां तक फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बिल्कुल सही रहेगी, बिल्कुल स्ट्रांग रहेगी। उस तरफ से आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हेल्थ में बस यही है कि पानी पीजिएगा, पानी की कमी बॉडी में हो सकती है और डायबिटिक लोग अपना ध्यान रखेंगे। सितंबर के मंथ में चलते हैं। तो सितंबर में आया है द हाई प्रीस्टेस, ब्यूटीफुल कार्ड। थोड़े से जो है आप मूड स्विंग्स आपको आ सकते हैं। बॉडी में वाटर रिटेंशन हो सकता है, ज्यादा मूडी हो सकते हैं, ज्यादा इंट्यूटिव भी हो सकते हैं। आपको चीजें महसूस होने लगेंगी और आपकी इंटेलिजेंस जो है बहुत बढ़ जाएगी। सितंबर का मंथ जो है आपकी सूझबूझ के लिए बहुत अच्छा है। लोग आपकी जो है तारीफ करेंगे। लोगों में आप क्या कहते हैं, अच्छे उसमें, नॉट बैड, अच्छे उसमें चर्चा का विषय रहेंगे। लोग आपसे काउंसलिंग लेने के लिए आ सकते हैं। अगर आप कुछ गूढ़ विद्याओं का आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ऑकल्ट पढ़ना चाहते हैं, दिस टाइम इज गुड फॉर यू सितंबर। और कुछ ना कुछ आप अपने काम से, जो भी आपका रेगुलर काम है, उससे हट के भी आप कुछ करेंगे सितंबर के मंथ में। और जहां तक रिलेशनशिप्स हैं, बिल्कुल बहुत मधुर रहेंगी। हाँ, बस ये है कि सितंबर में जो आपके साथ अच्छा है आप उसके साथ अच्छा रहेंगे, जो अच्छा नहीं है उसको आपने बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। ये भी है, जैसे को तैसा देने वाली हैं आप। जहां तक हेल्थ है मैं आपको बता चुकी हूँ। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इसलिए नमक का इंटेक कम करिएगा। और जो है बॉडी में वाटर रिटेंशन हो सकता है, तो जो पानी पीजिएगा पर इतना मत पीजिएगा कि बॉडी में एकदम जो है एकदम फुलाव उठा जाए। नमक का सेवन कम करिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अक्टूबर। अक्टूबर आपका आता है जस्टिस का कार्ड।
अक्टूबर के मंथ में जस्टिस का कार्ड मिल रहा है, जो कि कहता है कि कोई भी अगर लीगल मैटर्स हो वो जो है अपना सर उठा सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिएगा, अपने आप को लीगली फिट रखिएगा, गाड़ी आराम से चलाइएगा, किसी भी लीगल मैटर में बहुत सोच समझ के चलिएगा। कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, वो आपको उसके ऊपर काम करना होगा। यानी कि आपको लीगल मैटर्स पे ज्यादा ध्यान देना होगा। कोर्ट कचहरी में यानी कि सरकारी काम में आप थोड़ा सा आ सकते हैं। और जहां तक रिलेशनशिप है या कोई आपके जो आसपास के फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके साथ जो है बहुत ज्यादा जस्टिस वाले चक्कर में मत बात करिएगा। यानी ऐसा नहीं कि भाई सही और गलत का बहुत ध्यान मत दीजिएगा। कहने का मतलब है सबको एक साथ लेके चलिएगा। किसी ने आपके साथ जैसा किया उसके साथ वैसा ही वापस लौटाने की कोशिश मत करिएगा। अगर कोई गलत कर रहा है तो आप भी गलत की तरफ मत जाइएगा। आप अपने आप को ठीक रखिएगा तो चीजें ठीक रहेंगी। और जो है खाना बिल्कुल बैलेंस करके खाइएगा। पेट अपसेट हो सकता है, फूड पॉइजनिंग का अंदेशा है, मुझे हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। और जहां तक फाइनेंशियल फ्लो का है, जो आपने जितना मेहनत करी है उसके अकॉर्डिंगली आपको जरूर मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने करियर को, अपने जॉब को या अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ सरकारी काम, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कुछ ना कुछ आपको कंप्लीट करने होंगे, तो उनको आप टाइम पे करिएगा। तो अब हम देखते हैं नवंबर का कार्ड। नवंबर का कार्ड आपके लिए आया है डेथ का कार्ड, लिटिल ट्रांसफॉर्मेशन, जो इतने टाइम से चला आ रहा है, जो आप करते जा रहे हैं। तो लाइफ में जो है नवंबर के मंथ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ स्विच ओवर है, कुछ नया चेंज आएगा। अच्छा ही आएगा, या कह लीजिए और बेटर हो जाएगा। जो अभी चल रहा था, पूरे साल जो चल रहा था, क्योंकि आपको पता ही है कि आपको नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ कि अक्टूबर के मंथ में 2023 में राहु केतु जो है ट्रांजिट करेंगे। तो कुछ ना कुछ लाइफ में सडन चेंजेस आपके आते हुए मुझे नवंबर में दिख रहे हैं। यानी जो चीजें चल रही थी उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल होगी, थोड़ा सा पॉज आएगा, यानी कि कामों में रुकावटें आएंगी, थोड़ी डिले होंगी, तो उससे आप परेशान मत होइएगा, वो फॉर द टाइम बीइंग होगा। ठीक है। और फिर हम देखते हैं दिसंबर के लिए। दिसंबर में आपको कार्ड मिला है तो हेरोफेंट का कार्ड। हेरोफेंट का कार्ड आपके लिए ये कहता है कि दिसंबर के मंथ में आपके घर में कोई सेरेमनी, कोई शादी ब्याह, कोई फंक्शन हो सकता है, लोगों में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। काउंसलिंग जो है, आप अपने गुरु के पास जा सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, और कुछ ना कुछ जो है गुरु लोगों से आपका कुछ ना कुछ संबंध हो सकता है। अपने टीचर्स, अपने मेंटर्स, उनके आप दर्शन करने जा सकते हैं, उनसे मिलने जा सकते हैं, या कुछ ना कुछ रिलीजियस जर्नीज हो सकती हैं, सेरेमनीज हो सकती हैं। तो काफी स्पिरिचुअल रहने वाला है 2023 का दिसंबर आपके लिए। आपके रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छे रहेंगे। शादी नहीं हुई है तो दिसंबर के महीने में फिक्स हो जाएगी, और मेरे को तो ऐसा लगता है चट मंगनी पट ब्याह भी हो सकता है। और क्योंकि हमने पहले देखा था ना, जब 4 ऑफ वैंड्स आया था, तब क्या हुआ था, तब मैंने आपको क्या कहा था, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, हो सकता है तब आपकी शादी फिक्स हो और अब दिसंबर में शादी हो जाए। तो ये है आपके लिए पूरे साल का आंकलन। अगर मैं पूरा साल आपके लिए देखती हूँ तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जज्बा बहुत ज्यादा है, काम करने की बहुत ज्यादा इच्छा रखेंगे आप। शुरू में थोड़े से डिलेज हैं, लेकिन जब एक बार तेजी पकड़ेंगे तो फिर किसी की नहीं सुनेंगे, फिर तो बस दौड़ते चले जाएंगे। और बाय द एंड ऑफ 2023 आप काफी सक्सेस भी पा लेंगे। बस अपने अक्टूबर के मंथ में लीगल मैटर्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कोई भी चैलेंज आपको ना आ जाए। अदरवाइज इट्स अ गुड ईयर फॉर यू। और आपको कैसे लगी ये रीडिंग मुझे जरूर बताइएगा। 2023 के लिए न्यूमरोलॉजी की और भी बाकी रीडिंग्स मैंने पोस्ट की हुई हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। जरूर देखिए। और अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो जरूर मुझे व्हाट्सएप करिए 9818130040। बहुत सारे स्विच वर्ड्स, रेमेडीज भी आप चाहते हैं तो वो रेमेडीज भी मिल सकते हैं आपको। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से गुजारिश है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर।